साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसके आंसर की को हम लोग देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन अवेलेबल हो पाया उन सभी का आंसर की इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पूछा गया क्वेश्चन था कि खेलों में उत्कृष्टता प्रदान करने वाला पुरस्कार कौन सा है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो 1896 में हुई थी एथेंस ओलंपिक से। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी 1896 एथेंस ओलंपिक लगाए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक LIC से संबंधित ऐप के बारे में पूछा गया था कि LIC के द्वारा ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है। तो ये आनंद ऐप लॉन्च किया गया था, ऑप्शन में है ये आनंद ऐप, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1992 में किया गया था। ये सभी जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स जीके के वीडियो में इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा उप धातु है। तो उप धातु जो है ऑप्शन में दिया गया था आर्सेनिक, AS जो है वो उप धातु है। तो आर्सेनिक जितने भी बच्चे लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया गया था। 1905 में इसकी स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर जो भी भारतीय सेवक समाज लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो था, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया था। तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। BR अम्बेडकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया जो क्वेश्चन था, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद जो भी लगाए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा कौन सा था। तो जय हिंद जो नारा दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक कब हुआ था। तो यह जो है वो 776 BC में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत ईसा पूर्व 776 ईस्वी में हुआ था। तो 776 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये पूछा गया था। तो ये 1885 में बम्बई में हुआ था। ये पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसे बम्बई में किया गया। तो ऑप्शन जो है उसमें 1885 बम्बई दिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाटलिपुत्रा नगर के संस्थापक। तो यह उदयन था। पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन के द्वारा किया गया था। तो उदयन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें ऑड छांटने के लिए पूछा गया था। पाँव, नेत्र, नख और हाथ दिया गया था। तो नख इसमें जो है, नख यानी नाखून, इसमें नख जो हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था जो रीजनिंग से संबंधित था कि कांग्रेस किस देश की संस्था है। तो कांग्रेस जो है वो अमेरिका की संसद है। कांग्रेस अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिका इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पूछा गया क्वेश्चन था, नियति से संबंधित पूछा गया था कि नियति का अर्थ क्या होता है समानार्थी शब्द में। तो नियति जो है वो भाग्य को नियति कहते हैं। भाग्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स, सब कुछ जानने वाला, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है। हिंदी का क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है। तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। तो सर्वज्ञ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो पूछा गया क्वेश्चन था, कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में उसमें जो ऑप्शन दिया गया था, भारी जल दिया गया था, ग्रेफाइट भी दिया गया था और पैराफिन भी दिया गया था। ऑप्शन जो दिया गया था इनमें से सभी दिया गया था। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट और पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि समांगी मिश्रण का उदाहरण पूछा गया था। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण में ऑप्शन में दिया था नमक का घोल। तो नमक का घोल इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी नमक के घोल को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस ऊतक की कोशिकाएं पतली होती है। तो पतली पूछा गया था, पतली कोशिकाएं किस ऊतक की होती है। तो ये जो होती है पैरेनकाइमा ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं पतली होती है। तो पैरेनकाइमा जो भी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था जो कि पूछा गया था मोबाइल चार्जर से संबंधित। तो ये क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये जो होगा इसमें स्टेप डाउन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पूछा गया था किसका गीत अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अभंग जो संकलन है वो किसका है। तो ये नामदेव का है, ध्यान रखिएगा कि ये नामदेव का संकलन जो है वो अभंग है, नामदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के बारे में पूछा गया था। तो वहाँ के आचार्य जो थे वो शिलभद्र थे। तो शिलभद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था मच्छर काटने से नहीं होती है। पूछा गया था कि मच्छर काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था कि नींद की बीमारी। तो नींद की बीमारी जो है वो मच्छर काटने से नहीं होती है, यह मक्खी के काटने से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी। और यह जो होती है ट्रिपेनासोमा मक्खी के काटने से होती है। तो जो भी नींद की बीमारी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया था कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो यह 66% वृद्धि करने की घोषणा किया गया है। 66% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन बजट 2023 में 2 वर्ष के लिए 7.5% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना के बारे में पूछा गया था। तो यह योजना जो है वो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इसको शुरू किया गया है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो भी टिक किए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई द्वारा संचालित विश्व का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये रेडियो जीपीटी है, ध्यान रखिएगा ये रेडियो जीपीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ओलंपिक से मशाल रिले की शुरुआत की गई। जो मशाल जलाया जाता है, मशाल रिले की शुरुआत जो है वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1936 बर्लिन ओलंपिक हो जाएगा। अलवार महिला संत के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन अलवार महिला संत है। अलवार महिला संत है तो अंडाल जो भी लगाए होंगे करेक्ट होगा उनका। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो पूछा गया था कि देवानंद के काम के प्रति लगन और विद्या डैश डैश है। तो ये इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया गया था तो इसमें अनुकरणीय होगा और अनुकरणीय जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जो होता है वो जल योजना जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए उनके आंसर मैंने बता दिए। और भी जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम ग्रुप पे हमको सेंड करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।